अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे बारंबार वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप माँ जिनवाणी की आराधना कर रहे हैं और आगमों की व्याख्याओं को श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप सुने हुए पर आचरण करेंगे, सद्मार्ग को ग्रहण करेंगे और महापुरुषों की वाणी को अपने हृदय में स्थान देंगे। तो आज की वार्ता भी कुछ ऐसी है। मंतव्य बना सफल होने का पावरफुल रास्ता बताया जाए जो महापुरुषों ने फरमाया है, आत्मज्ञानियों ने फरमाया है। तो लीजिए सुनिए कुछ ऐसे जीवन की प्रेरणाएं जिनसे शायद इस भौतिक संसार से और अपने मन को निर्बल बनाते हुए आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। तो अपने मनोबल को पावरफुल बनाने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए कुछ ऐसी शिक्षाएं महापुरुषों ने फरमाई है। कहा जाता है हार और जीत का संबंध हमारी मानसिकता से जुड़ा है। मान बैठे तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। सफलता जीवन की उपलब्धि है। सफलता का मतलब ही है उपलब्धि। सफलता यानी कि जीत। जीतेगा वही जिसका मनोबल मजबूत होगा। जिनका मन कमज़ोर होता है उनके लिए परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जिनका मन स्थिर होता है उनके लिए परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। पर जिनका मन मजबूत होता है उनके लिए परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं। मंजिलें ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत छोड़ दो, खुद अपने पर भरोसा करें। ईश्वर परमात्मा हमें अपने ही अंश से, उनके ही आत्मा से बना हुआ ये जीवन है, पूरा नया जीवन जिसे मनुष्य जन्म कहते हैं। हमारे अंदर भी वो आत्मा है जिसको हम पावरफुल कर सकते हैं। सफल होने का पावरफुल रास्ता ये आत्मा ही दिखाएगी। स्वयं के गुरु बनना सीखिए। अपने आप पर गौरव करना सीखें। जिंदगी में यदि कामयाबी हासिल करनी है तो हम में से हर व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, अपनी संकल्प शक्ति, अपने मनोबल को मजबूत बनाए। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है वे हार ही जाता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार और जीत का संबंध आपकी सोच पर है, आप पर डिपेंड करता है। मान बैठे तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। ये महापुरुषों ने फरमाया है। इंसान ने अगर यह सोच लिया कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो वह उसे नहीं कर पाएगा। उसने यदि यह सोच लिया कि मैं यह काम कर लूँगा तो वह उस काम को जरूर कर लेगा। ये तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। हम सभी सुबह सोकर उठते हैं, मगर किस प्रकार से? अगर मुर्दे की तरह उठते हैं तो पूरे दिन भर हमें मुर्दानगी का ही अनुभव होगा। वही अगर हर सुबह की शुरुआत
परमात्मा की प्रार्थना से की जाए, आराधना से की जाए, मेडिटेशन से की जाए, आत्म साधना से की जाए, तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है। और इसमें कर्मों की निर्जरा भी है। अगर हम सुबह उठते ही लड़ते झगड़ते हैं, ओछी बातें करते हैं, ओछा सोचते हैं, तो पूरे दिन भर वे ओछी बातें हमारे दिमाग में घूमेगी। उनसे दिमाग में तनाव बढ़ेगा, निराशा बढ़ेगी। आपको लगेगा कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। प्रश्न किया गया है कि आपको लगेगा ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, और आप वह काम कर भी नहीं पाओगे। भले ही आपने उठकर 100 बार दंड बैठक क्यों नहीं की हो, क्योंकि दंड बैठक तो शरीर की होगी, पर मन से तो मुर्दा बने बैठे हो। नतीजा ये निकलेगा कि आप किसी उपलब्धि तक ना पहुंच पाओगे। जीवन के लिए चाहिए उत्साह। उत्साह से किया गया कार्य प्रगति की सीढ़ी बना करती है। आप अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने को हारा हुआ मत समझिए। हारना कोई बुरी बात नहीं है। प्रतिस्पर्धा में 4 दौड़ते हैं जिनमें 3 हारते हैं और 1 जीतता है। 3 अगर फिर प्रयास करें तो 3 में से 2 हारेंगे और 1 जीतेगा, और 2 फिर से प्रयास करें तो 1 जीतता है, दूसरा हारता है। हारा हुआ व्यक्ति फिर भी लगातार प्रयास करता है तो दुनिया हारेगी पर वह जीतेगा। कहा गया है कि घिसने से पत्थर भी होगा गोल, आपका भी मोल। ये तो हमारे मनोबल पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे। खेल जगत से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, और आज तो सभी लोग इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं। खेल जगत से जुड़ी हुई एक ऐसी लड़की जिसे 4 वर्ष की उम्र में निमोनिया हो गया था, बीमार पड़ गई। निमोनिया इतना अधिक बढ़ गया कि उसे पोलियो हो गया। कितने वर्ष की लड़की? ध्यान रखें कि 4 वर्ष की लड़की को पोलियो हो गया निमोनिया के बाद। ये इतिहास की बात है। उसके दोनों पांव जाम हो गए, पर उस लड़की के मन में जब भी खेल देखने जाती तो ये इच्छा होती कि मैं भी विश्व चैंपियन बनूं। पोलियो हो जाने से वह अपाहिज हो गई। 13 वर्ष की उम्र में उसने बैसाखी थाम ली, तो भी उस लड़की के मन में हर समय यही ख्वाहिश, यही इच्छा, यही तमन्ना, यही सपना बना रहा कि मैं विश्व चैंपियन बनूं। जब भी वह डॉक्टर से मिलती यही बात कहती कि मैं विश्व चैंपियन बनूं, पर डॉक्टर हंसते और उसे कहते, बेटा अब आप ये भूल ही जाओ, क्योंकि चैंपियन बनना तो दूर, तुम बैसाखी के बिना चल भी नहीं सकोगी। लेकिन उस लड़की ने 13 वर्ष की उम्र में ये संकल्प ले लिया तथा अपने मनोबल और अपनी इच्छा शक्ति को इतना अधिक मजबूत बना लिया कि यदि अब मैं चलूंगी तो मात्र अपने पांवों से ही चलूंगी। ये इच्छा शक्ति, वाह, कमाल हो गई। तो ऐसी प्रेरणाएं जरा आप ध्यान से सुने। मजबूत बना लिया कि यदि अब मैं चलूंगी तो मात्र अपने पांवों से ही चलूंगी, बैसाखी से नहीं। उसने बैसाखी फेंक दी और वह पांवों से चलने की कोशिश करने लगी। वे बार बार गिरती, बार बार संभलती, मगर धीरे धीरे उसके पांव में मजबूती आने लगी। वे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर धीरे धीरे अपने बलबूते चलने लगी। वे एक कोच के पास गई और उसने उसे अपने विश्व चैंपियन बनने की मानसिकता बताई। कोच ने कहा, ये बात तो तय है
कि तुम विश्व चैंपियन नहीं बन सकती, अभी तो तुम ढंग से दौड़ भी नहीं सकती, लेकिन तुम बचपन से जिस इच्छा शक्ति को पाले आ रही हो वे तुम्हें अवश्य चैंपियन बनाएंगे। देखिए, प्रेरणा और उत्साह भरने वाले भी बहुत कम होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवों, ये जानकर कि 19 वर्ष की उम्र में उस लड़की ने 1960 में हुए ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और 400 मीटर की दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता। पोलियो से ग्रस्त एक अपाहिज लड़की अगर अपने मनोबल को मजबूत कर ले तो वही लड़की अर्थात विल्मा रुडोल्फ 1960 के ओलंपिक में विश्व चैंपियन बनकर लोगों के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है कि अगर आदमी चाहे तो उसके लिए सब कुछ संभव है, पॉसिबल है, नॉट इम्पॉसिबल। विल्मा की कहानी बताती है धर्म प्रेमी बंधुओं कि घिसने से तो पत्थर भी गोल हो जाता है। आप प्रयास करेंगे तो आपका भी मोल हो जाएगा, ये सत्य बात है। तो ये उदाहरण आपको इसलिए दिया गया, हम इच्छा शक्ति जगाएं, अपने मन को कमजोर और कायर ना होने दें, उसे नपुंसक ना बनने दें। विश्वास करना है तो अपने आप पर विश्वास करना सीखें। जिंदगी में चाहे जितनी नाकामयाबी मिले तब भी 99 द्वार बंद हो जाने पर भी एक द्वार अवश्य खुला रहता है। मेरा यही दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति का जन्म बाद में होता है, प्रकृति की ओर से जीवन की व्यवस्था पहले से ही होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, भवी जीवों, हमारे जैन दर्शन का यही इतिहास आता है कि वीतराग भगवान फरमाते हैं कि मनोबल मजबूत करिए, स्वयं पर भरोसा करिए। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, और इस कर्ता और भोक्ता दिव्य स्वरूप और आत्मा को हमने समझना है, जानना है। लेकिन समझेंगे कब? जब बाहर से नहीं, अंदर की यात्रा करेंगे। तो अपनी शुभ यात्रा का आगाज कीजिए, प्रारंभ कीजिए, स्वयं को जानिए, देखिए, इच्छा शक्ति को आप बढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, जय महावीर।